अहले बैत का गुस्ताख, आका का गुस्ताख। किसी तारी नु वेख लो, वो जितनी सोहनी नात तारी पढ़ता कोई होर पढ़ ही नहीं सकता। मुजद्दद हर दौर में उस वक़्त आया जब फितनों ने अपने आप को परवान चढ़ाया। जब भी फितना बढ़ा, जब भी फितना सर अपना उठा के निकला, तब अल्लाह ने एक मुजद्दद भेजा। इमाम राजी ने लिखा, कहा अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि औरत के उस कपड़े से ज्यादा गंदी है ये दुनिया। कहा इमाम अबू जाफर जरीर तबरी इस दुनिया में मबूस हुए। दूसरे मुजद्दद इमाम अबू जाफर तहावी इस दुनिया के अंदर मबूस हुए। तीसरे मुजद्दद इमाम अबू मंसूर मोहम्मद बिन मातुरीदी इस दुनिया के अंदर मबूस हुए। और तीसरी सदी के चौथे मुजद्दद इमाम अबू हसन अशअरी इस दुनिया के अंदर मबूस हुए। 15वीं सदी का मुजद्दद कौन है? अगर मैं नजर दोहराऊं 15वीं सदी का जो मुजद्दद, तो फिर मुझे इमाम अहले सुन्नत नजर आते हैं। हाँ, इमाम मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी अलैहि रहमतुल्लाह ताला क्या 15वीं सदी के मुजद्दद नहीं है? और अगर 15वीं सदी के मुजद्दद देखूं तो फिर अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा, उसी ना बोले हो, वो बोल दो नाम, और ऊंची से बोलो, रिजवी अलैहि रहमतुल्लाह ताला 15वीं सदी के मुजद्दद नहीं नजर आते। अगर मैं 15वीं सदी के मुजद्दद देखूं तो कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद, मैं बुलवा इसलिए ले रहा हूं कि सबक याद हो जाए, मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला, यह वही होके रहेगा। रेत के ज़र्रात से ज़्यादा, पानी के कतरात से ज़्यादा, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा, दुरूद लामहदूद आकाए नामदार पैकरे हुस्न जमाल साहिब शर्फ़ कमाल और पूरी कायनात के सरदार हज़रत सैयदा आमिना के लाल, शिमा के वीर, रब के हबीब, जग के हबीब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लमा की ज़ाते गरामी के लिए, आपकी पकीज़ा आल के लिए, आपके साहब के लिए और सुबह क़यामत तक आपसे मोहब्बत करने वालों, इश्क़ करने वालों, प्यार करने वालों पे अल्लाह ताला अपनी करोड़ों अरबों खरबों रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। इस कायनात में अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात से अफ़ज़ल, अशरफ, बेहतरीन, आला जिस मखलूक को बनाया वो हज़रत इंसान है। इंसान को तमाम मखलूक़ात में अफ़ज़ल आला बनाया है और फिर इंसानियत के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिनके सर पे अल्लाह ने नबुव्वत का ताज सजाया। साहिबे शरीयत, साहिबे नबुव्वत, जिनको अल्लाह ने नबुव्वत से सरफराज फरमाया है, वो पूरी इंसानियत में सबसे बेहतरीन है। और फिर तमाम अंबियाए इकराम में सबसे अज़मत, मुकाम, शान शौकत, रिफ़्फ़त व बुलंदी, दराजात अता फरमाया हम सब के आका व मुर्शिद हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी को, यानी कि इस कायनात में सबसे अगर कोई अफजल ज़ात है तो वो आपके और मेरे आका की ज़ात है। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर किसी हस्ती का मुकाम है, अगर किसी ज़ात की अज़मत है, शान है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, बस और कोई नहीं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह आपकी ज़ात गरामी तमाम अंबिया से आला, ऐसे ही हुज़ूर की जो उम्मत है वो तमाम नबियों की उम्मतों से आला है। आका कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है,
मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, ख़त्म नबूवत का ताज अल्लाह ने मेरे सर पे सजाया, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हाँ, उलमा होंगे मेरे बाद, लोगों को दावत और तबलीग करने के लिए उलमा की ज़ात जो मेरे पैगाम को लोगों तक पहुँचाएंगे, मेरी शरीयत को लोगों तक पहुँचाएंगे। और आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलिशान है, फरमाया कि मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वो बनी इसराइल के अंबिया जितना मुकाम रखते हैं। नबी नहीं है, नबी तो नहीं बन सकता ना कोई, लेकिन उनकी अजमत इतनी है, मुकाम इतना है कि बनी इसराइल के अंबिया का जितना मुकाम। लेकिन एक बात याद रहे कि नबियों के बराबर फिर भी कोई नहीं पहुंच सकता। अंबिया की जो हस्तियां हैं ये चुनी हुई हस्तियां, अल्लाह के चुनीदा शख्सियात में से अंबिया बनते हैं, बराबर नहीं हो सकता। लेकिन हुजूर ने एक मिसाल दी है। मैं आज के इस मुख्तसर से वक़्त में चंद लम्हात के अंदर जा रहा हूँ, ख्वाहिश कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसी हस्ती का जिक्र करूँ जो अल्लाह जिनको पसंद करता है वो अंबिया बनते हैं, और फिर जिनको पसंद करता है उनको अपने नबियों का यार बना दे। और इस उम्मत मुहम्मदिया में जिसको अल्लाह ने पसंद किया, जिसके साथ अल्लाह ने मोहब्बत की, जिसको अल्लाह ने अपना बना लिया, उनको अपने नबी का यार बना दिया। और क़यामत तक के लिए जो अल्लाह का पसंदीदा होगा वो अल्लाह का भी दोस्त होगा, वो हुजूर का भी दोस्त होगा। सुभान। आज मैं चाह रहा हूँ कि ज़िक्र करूँ उस ज़ात का कि जिन्हें इमाम रब्बानी कहा जाता है, जिन्हें कंदीले नूरानी कहा जाता है, जिन्हें रमज़े हक्कानी कहा जाता है, जिन्हें सिर्रे यज़दानी कहा जाता है, जिन्हें आलमे अलूमे सबम मसानी कहा जाता है। उस ज़ात का ज़िक्र करूँ जिन्हें आरिफ़े अलूम मुक़त्तआते बुरहानी कहा जाता है, जिन्हें अशेख अहमद सरहंदी कहा जाता है, जिन्हें मुजद्दद व मुनव्वर अल फलसानी कहा जाता है। मुजद्दद अल फलसानी अलैहि रहमहुल्लाह ताला ये वो हस्ती हैं कि जो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10, 50, 100 साल नहीं, बल्कि 1000 साल के मुजद्दद बनकर गए। 1 साल, 1000 साल। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है और इसकी हदीस नंबर 4291। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रअसी कुल्ल मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। फरमाया कि हर 1 सदी के बाद, हर 100 साल के बाद अल्लाह इस दुनिया में एक मुजद्दद पैदा फरमाता है। हर 100 साल बाद एक मुजद्दद इस दुनिया में आता है। मकसद क्या है? इसलिए कि जो रास्ते से भटक गए हैं, जो शरीयत मुतहरा से हट गए हैं, अल्लाह के रास्ते को भुला चुके हैं, हुजूर के फरामीन से दूर हो गए हैं, उनको शरीयत पर चलाया जाए, उनको अल्लाह उसके रसूल का रास्ता दिखाया और बताया जाए, और उनको गुनाहों से बचाकर, जहन्नुम से बचाकर जन्नत का मालिक बनाया जाए। मैं हर 100 साल के बाद एक मुजद्दद जो है वो अल्लाह दुनिया में मबूस फरमाता है। और अगर मैं तारीख को उठाऊं तो दिल करता है कि उन हस्तियों का नाम लिया जाए कि जिनको अल्लाह ने आपके और मेरे राह हदायत पे चलाने के लिए मबूस फरमाया। हुजूर का फरमान आप सुन चुके हैं कि हर 100 साल के बाद क्या होता है जी? नहीं, आप आहिस्ता बोले ज़रा। एक मुजद्दद पैदा होता है। हर 100 साल के बाद एक
मुजद्दिद पैदा होता है। अब पहली सदी जब आई, आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा फरमा जाने के बाद जब पहला 100 साल मुकम्मल हुआ, तो पहली सदी अल्लाह ने इस दुनिया को जो मुजद्दिद अता किए, उनमें पहला नाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला। पहली सदी के दूसरे मुजद्दिद हज़रत नौमान बिन साबित, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। पहली सदी के तीसरे मुजद्दिद इमाम मोहम्मद अल हसन अश-शेबानी इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाए गए। और पहली सदी के चौथे मुजद्दिद इमाम मालिक बिन अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया में मबूस। ये पहली सदी है और पहली सदी में 4 मुजद्दिद अल्लाह ताला ने मबूस फरमाए। और दूसरी सदी के पहले मुजद्दिद हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ी, अल्लाह ने इस दुनिया को नवाजा। फिर इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस दुनिया में मबूस फरमाया। और तीसरे मुजद्दिद दूसरी सदी के इमाम हसन बिन ज़ियाद हनफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया के अंदर मबूस हुए हैं। और एक चीज़ आप नोट करेंगे कि इमाम अबू हनीफा पहली सदी के मुजद्दिद हैं। इसके बाद जितने भी मुजद्दिद आए हैं, सब ने इमाम अबू हनीफा को माना है, तस्लीम किया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज जिस इमाम को हम मानने वाले हैं, जिस इमाम के मुकल्लद आज हम हैं, वो पहली सदी के मुजद्दिद हैं और आज तक उनको तस्लीम किया जाता है, उनको माना जाता है। तीसरी सदी जब आई तो तीसरी सदी के पहले मुजद्दिद इमाम अबू जाफर जरीर तबरी इस दुनिया में मबूस हुए। दूसरे मुजद्दिद इमाम अबू जाफर तहावी इस दुनिया के अंदर मबूस हुए। तीसरे मुजद्दिद इमाम अबू मंसूर मोहम्मद बिन मातुरीदी इस दुनिया के अंदर मबूस हुए। और तीसरी सदी के चौथे मुजद्दिद इमाम अबू हसन अशआरी इस दुनिया के अंदर मबूस हुए हैं। आप सुभान अल्लाह कहते डरे, मैंने तो मेहनत की है, आप चाहे ना कहें, आपकी मर्जी। सुभान अल्लाह तो बनता है, मेरे लिए नहीं, मेरी क्या औकात है। मैं अपने लिए सुभान अल्लाह नहीं मांग रहा, जिन हस्तियों का नाम ले रहा हूं उनके लिए सुभान अल्लाह मांग रहा हूं। हमारी तो क्या औकात। मैं अक्सर ये जुमला बोलता हूं कि लफ्ज़ औकात की भी कोई औकात हो सकती है, मेरी तो इतनी भी औकात नहीं है। बस अल्लाह ने चुन लिया है, ये मुझ पर बस अल्लाह का एक एहसान है। चौथी सदी और पहले जो मुजद्दिद चौथी सदी के आए, इमाम अबू हामिद अल अस्फरानी इस दुनिया के अंदर मबूस हुए। और चौथी सदी के दूसरे मुजद्दिद इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन तैयब इस दुनिया में मबूस हुए। पाँचवीं सदी के अंदर इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया के अंदर मबूस हुए। छठी सदी के अंदर इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमतुल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर मबूस हुए। और इमाम राजी को जानते हैं, तफसीर कबीर जिन्होंने लिखी और इनकी तफसीर की आज तक उर्दू के अंदर कोई तर्जमा नहीं कर सकता। इतनी बड़ी तफसीर, हाँ उलमा ने मेहनत की है, किसी ने 1 जिल्द की लिखी, किसी ने 2 जिल्द की लिखी। अभी तक मुकम्मल तफसीर कबीर की कोई तफसीर नहीं कर सका। कोई तफसीर करने से अभी तक उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सका कि तफसीर करे। और मैं एक मरतबा उर्दू बाज़ार में चला गया कि तफसीर कबीर लेकर के आता हूँ, तो मैं हैरान हो गया कि 40 के करीब जिल्दें सिर्फ अरबी हैं। तफसीर कबीर की 40 के करीब जिल्दें हैं अरबी तफसीर की। और अगर उर्दू हुई तो फिर तो 100 के करीब तो पहुँच जाएंगी ना सब, 100 के करीब तो हो जाएंगे। इतनी बड़ी तफसीर लिखी। मुझे एक बात याद आई, इमाम राजी अलैहि रहमतुल्लाह ताला, आज तो हमारे पास गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, बसें हैं, वैगनें हैं, टेलीफोन है, हम मालूमात ले लेते हैं, नेट का ज़रिया है, हम नेट से मालूमात ले लेते हैं। जिन अय्याम के अंदर इन मुजद्दिदीन ने मेहनत की है, तब नेट नहीं होती थी, गाड़ियाँ नहीं होती थी, दूर दराज सफ़र पैदल और घोड़ों पर या गधों पर सवारियां की जाती थी और सालों साल सफ़र पे गुजर जाता था। कभी आप इन मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन की मेहनतों को पढ़ें तो आपको पता चले कि कितने कितने महीने पैदल सफ़र ही करते रहे। भाई कहाँ जा रहे हो जी? फलां जगह पे एक हदीस है, वो हदीस लेने जा रहे हैं। इतनी मेहनतें की हैं। फलां बंदे के पास तफसीर है, वो लेने जा रहा हूँ। मुझे इमाम राजी का एक वाक़या याद आया। आप कुरान मजीद की एक आया मुबारका की तफसीर कर रहे थे
जिनका मानी था कि ये दुनिया बड़ी कलील है, ये दुनिया बड़ी कलील है। दुनिया ऐसे करके लफ्ज़ हैं, आप सब आपके ज़हन में हैं? वो लफ्ज़ मेरे ज़हन में भी नहीं आया, बहरहाल मेरे ज़हन में आया तो आपको बाद में बताऊँगा। दुनिया फिल कलील या इस तरह का लफ्ज़ है, अभी वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। मानी उसका ये बनता था कि दुनिया कलील है। जिस भी मुफस्सिर से पूछा, जिस भी अहले इल्म से पूछा, जिससे भी बात की, तो उन्होंने कहा इसका मतलब है दुनिया थोड़ी है, दुनिया कलील है, मुख्तसर है, यही मानी है। लेकिन आप मुतमईन नहीं हो रहे थे इस मानी से। चलते चलते सफ़र करते 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 एक बस्ती में पहुँचे, देखा कि कुछ औरतें एक कुएं के गिर्द इकट्ठी हैं, वो पानी भर रही हैं, कुएं से पानी निकाला जा रहा है। तो एक औरत ने कहा कि ज़रा ठहरना, मेरी कलील गिर गई। इमाम राजी सुन रहे थे, दिल में ख्याल आया इसी लफ्ज़ की तो तफसीर चाहिए, इसी लफ्ज़ को तो समझना है। इस औरत ने बोला है कि मेरी कलील गिर गई। आप तशरीफ़ लेकर के आए, कहा बीबी तुमने अभी लफ्ज़ बोला है मेरी कलील गिर गई, ये कलील क्या होती है, तुम किसको कलील कहती हो? औरत गुस्से में आ गई कि तुम कौन होते ऐसा सवाल करने वाले। तो आपने फरमाया कि मैं राज़ी हूँ और मैं तफसीर लिख रहा हूँ। लोगों ने नाम तो सुना था, देखा नहीं था, तो कहने लगे कि मैं तफसीर लिख रहा हूँ, इमाम राज़ी हूँ। तो औरत पहचान की, कहा जी हज़रत मैं आपको पहचान गई हूँ। तो फरमाया फिर ये लफ्ज़ का जो मानी है कलील गिर गई, इसका मैनी तो बताओ। कहा कोई और पूछता तो कभी ना बताती, आप चूँकि मुफस्सिर हैं, तफसीर लिख रहे हैं, तो मैं इसका मानी बताती हूँ। कहा इसका मतलब क्या है? फरमाया कि अय्याम मखसूसा में औरतें जो कपड़ा अपनी शर्मगाह पे रखती हैं, हम उसको कलील बोलती हैं। तो इमाम राजी ने लिखा, कहा अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि औरत के उस कपड़े से ज्यादा गंदी है ये दुनिया। कहा अल्लाह ने दुनिया को कलील कहा है, और वो औरत जो कपड़ा रखती है उसको कलील बोलती है। वो कितना गंदा कपड़ा है जो उस जगह पे रखा जा रहा है। फरमाया अल्लाह इस दुनिया को उस कपड़े से ज्यादा गंदा कह रहा है। ये है इमाम राजी अलैहि रहमहुल्लाह ताला, जो कि 5वीं सदी में अल्लाह ने मुजद्दद बना करके भेजा। जब 7वीं सदी आई तो इमाम तकीउद्दीन इब्नुल क़य्यम इब्नुल दकीक रहमहुल्लाह इस सदी के अंदर मुजद्दद बन करके आए, और दूसरे 7वीं सदी के जो मुजद्दद हैं शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमहुल्लाह ताला मुजद्दद बन करके आए। 8वीं सदी में पहले मुजद्दद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमहुल्लाह ताला मुजद्दद बन करके आए। दूसरे मुजद्दद हाफ़िज़ अबू फजल ज़ैनुद्दीन इस दुनिया के अंदर मुजद्दद बन के मबूस हुए। 8वीं सदी के तीसरे मुजद्दद इमाम सिराजुद्दीन बन करके आए। चौथे मुजद्दद इमाम शम्सुद्दीन अल जज़री बन करके आए। 9वीं सदी के पहले मुजद्दद इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमहुल्लाह बन करके आए। 9वीं सदी के दूसरे मुजद्दद इमाम शम्सुद्दीन बन करके आए। 10वीं सदी के पहले मुजद्दद मुहद्दिस कबीर मुल्ला अली कारी बन करके आए। 10वीं सदी के दूसरे मुजद्दद अल्लामा शम्सुद्दीन शहाब बन करके आए। 11वीं सदी जब आती है तो फिर नक्शबंदियों के वो मुर्शिद आए, नक्शबंदियों के वो पीर आए जिनको शेख अहमद फारूकी मुजद्दद अल-अफ़सानी अलैहि रहमहुल्लाह कहा जाता है। 11वीं सदी के अंदर हजरत शेख अहमद सरहंदी मुजद्दद अल-अफ़सानी अलैहि रहमहुल्लाह ताला मुजद्दद बन करके आए। सदी 11वीं है तो मौरखीन लिखते हैं, मुफस्सरीन लिखते हैं, कहते हैं कि ये जब 11वीं सदी में आए तो ये किसी एक सदी के मुजद्दद नहीं बन करके आए, पीछे जो 1000 साल गुजर चुका है 1000 साल के मुजद्दद बन करके आए। और 11वीं सदी के दूसरे मुजद्दद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा बन करके आए। 12वीं सदी सुल्तान मुहय्यिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर बन करके आए। 12वीं सदी के दूसरे मुजद्दद अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अब्दुल बाकी बन करके आए। तीसरे मुजद्दद इमाम अब्दुल गनी बिन इस्माइल बन करके आए। 13वीं सदी के अंदर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी बन करके आए। शाह गुलाम अली देहलवी बन करके आए। अलामा सैयद मोहम्मद अमीन बिन उमर आबिदीन शामी अलैहि रहमहुल्लाह ताला ये 13वीं सदी के मुजद्दद बन करके आए। और जब 14वीं सदी आई तो फिर पहले मुजद्दद तेरे और मेरे इमाम
सुन्नियों के इमाम मसलक अहले सुन्नत की जान अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह। आज भी जिनका नाम लेकर के नारा यही लगता है कि इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत। नहीं, आप आहिस्ता बोलें, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत। और मैं तो कहा करता हूँ, आज गली गली, कूचा कूचा, नगर नगर, शहर शहर, घर घर, नौजवान के दिल में, बूढ़े के दिल में, बच्चे के दिल में, औरत के दिल में, लड़की के दिल में, हर किसी के दिल के अंदर जो हुजूर की मोहब्बत बसी हुई है, हुजूर की मोहब्बत से दिल सरशार है। आज दुनिया के अंदर जो हुजूर के आशिक नजर आते हैं, इसके पीछे जो मेहनत नजर आती है वो तेरे और मेरे इमाम की मेहनत नजर आती है। ये इमाम अहमद रज़ा खां की मोहब्बत नजर आती है। और मुजद्दद हर दौर में उस वक़्त आया जब फितनों ने अपने आप को परवान चढ़ाया। जब भी फितना बढ़ा, जब भी फितना सर अपना उठा के निकला, तब अल्लाह ने एक मुजद्दद भेजा। अगर मैं हर मुजद्दद की तारीख बताना शुरू करूं कि किस फितने की वजह से मुजद्दद आया, तो शाम हो सकती है, बयान ना हो। सिर्फ मैं मुख्तसर बात करता चला जाऊं। जब इमाम अहमद रज़ा खां इस दुनिया में मबूस हुए, तो फिर राफजियत का फितना भी आम था, वहाबियत का फितना भी आम था। कोई राफजी बनाने पे तुला था, कोई वहाबी बनाने पे तुला था, कोई हुजूर का गुस्ताख करने पे तुला था, कोई अहले बैत का गुस्ताख करने पे तुला था। तेरे और मेरे इमाम ने आके ऐसी मेहनत की है कि आज सुन्नियों को ये सबक मिला है, ये शान मिली है कि अगर सहाबा की बात आए तो सुन्नी फिर भी कहते हैं सुभान अल्लाह। अहले बैत की बात हो, सुन्नी फिर भी कहते हैं सुभान अल्लाह। आका की बात हो तो जिद जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर तारीख उठाओ तो जितने भी नमूसे रिसालत पर शहीद होने वाले हैं कि सारे सुन्नी नहीं? क्यों जी, शक है तो ना बोलो, सारे सुन्नी हैं कि नहीं? अगर गाजी इल्मदीन शहीद को देखो तो वो भी सुन्निया दा बाल ही नजर आता है। अगर गाजी आमर चीमा को देखो तो वो सुन्निया दा बाल नहीं। और चलो हम ज़्यादा लंबी बात करते ही नहीं। अगर मुमताज़ कादरी को देखें तो सुन्निया का बच्चा नज़र नहीं आता। अच्छा, एक मुझे बात बताना, मुमताज़ अली कादरी अलैहि रहमतुल्लाह ताला, गाजी मुमताज़ कादरी क्या आलिम दीन थे? तो बोलो, क्या कारी थे? तो हम समझ नहीं आ रही, ना बोलो, क्या कारी थे? क्या हाफिज सन, नात खां सन? चलो वो तो है सन ना, थोड़े बहुत नात पढ़े, कोई आलमी नात खां तो नहीं सन ना। जिमें अजकल नोटां दी बरसात होंदी है ते अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, इधरों नोट आ रहे हैं, इधरों नोट आ रहे हैं। जिस शेर उत्ते नोट आ जाए शेर 5 बारी पढ़ी दे, वो 5 बारी 10 बारी शेर हो जाता है। जिस तो नोट बोलते हैं तो जिस शेर तो नोट ना आन तो नात खां कहता इनू पढ़न का फायदा ही कोई नहीं होया, चलो अगे टुरो। ऐसा नात खां तो नहीं था, लेकिन रहती दुनिया तक नाम रहेगा कि नहीं रहेगा? वजह क्या है कि दिल में अगर था तो इश्क मुस्तफ़ा था, आका का प्यार था, आका की मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। तो ये किसकी मेहनत है? ये तेरे और मेरे इमाम की मेहनत है, ये तेरे और मेरे मुजद्दद की मेहनत है, जो 14वीं सदी के मुजद्दद इमाम हैं। और 14वीं सदी के दूसरे मुजद्दद शेख अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल ने, और 14वीं सदी के तीसरे मुजद्दद जिन्हें कलंदर लाहौरी कहा जाता है, हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमतुल्लाह ताला 14वीं सदी के मुजद्दद। और अब कौन सी सदी है? 15वीं हो गई ना, अद्धी नगा नहीं जाते, 14वीं कही जाते हो। क्यों जी, कौन सी सदी है? 15वीं। नहीं, आहिस्ता बोलो जरा। 15वीं सदी। तो फिर तलाश ना करें कि 15वीं सदी का मुजद्दद कौन है। अगर मैं नज़र दोहराऊं 15वीं सदी का जो मुजद्दद, तो फिर मुझे इमाम अहले सुन्नत नज़र आता है। इमाम मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी अलैहि रहमतुल्लाह ताला क्या 15वीं सदी के मुजद्दद नहीं नजर आते? और अगर 15वीं सदी के मुजद्दद देखूं तो फिर अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा, उसी ना बोलियो, बोल दो नाम,
और ऊंची ते बोलो। आदम हुसैन रिजवी अलैहि रहमहुल्लाह ताला 15वीं सदी के मुजद्दिद नहीं नजर आते। अगर मैं 15वीं सदी के मुजद्दिद देखूं तो कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद, मैं बुलवा इसलिए ले आ रहा हूँ कि सबक याद हो जाए, मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला, ये हमारी 15वीं सदी के मुजद्दिदीन में से हैं। और याद रखें, जब भी फितना आम हुआ तो मुजद्दिद आया, और जो उस वक़्त के उस सदी के मुजद्दिद से जुड़ गया वो फितरों से बच गया, और जो दूर हो गया वो फितने में तबाह बर्बाद हो गया। तो तारीख उठा के देखो, आज भी इस वक़्त के मुजद्दिदीन के साथ जो जो जुड़ा हुआ है वो फितनों से बचाओ। जो अमीर अहले सुन्नत से जुड़ा हुआ है वो किसी सहाबी का गुस्ताख, सहाबिया का गुस्ताख, अहले बैत का गुस्ताख, आका का गुस्ताख, किसी तारी नु वेख लो, वो जिड्डी सोनी ना तारी पढ़ता कोई और पढ़ ही नहीं सकता। ये इनाम अल्लाह की तरफ से। कोई अत्तारी आपको सहाबा का गुस्ताख नजर नहीं आएगा, और कोई रिजवी शेर भी सहाबा का गुस्ताख नजर नहीं आएगा। तो कोई जलाली शेर भी आपको ना आका का गुस्ताख नजर आएगा, ना वो सहाबा का गुस्ताख नजर आएगा। हाँ, जो इन मुजद्दिदीन से अलावा है ना, वो सोशल मीडिया के ऊपर आम है, आपको नजर आ रहा है। कोई अहले बैत का गुस्ताख है, कोई सैयदना अमीर माविया का गुस्ताख है, कोई बनु उमैया का नाम लेके के सहाबा की गुस्ताखियां कर रहा है। जो इन मुजद्दिद, हाँ, जो ये बात करे चेक कर लेना, इन 3 मुजद्दिदीन के साथ उसका ताल्लुक नहीं हो। ना इमाम अत्तार के साथ ताल्लुक होगा, ना इमाम रिजवी से ताल्लुक होगा, ना ही इमाम जलाली से ताल्लुक होगा। पक्की बात, आप चेक कराएंगे, इन मुजद्दिदीन के साथ ताल्लुक नजर नहीं आया। तो बहरहाल वक़्त पूरा होता हुआ नजर आया। बात मैं करना चाह रहा था 11वीं सदी के मुजद्दिद अहमद सरहंदी अलैहि रहमहुल्लाह ताला, जो 1000 साल के मुजद्दिदीन में से हैं। और आपका थोड़ा सा नसबनामा बता देता हूँ, फिर ज़िंदगी रही तो फिर आपकी अज़मत के हवाले से बात करेंगे। 21 वास्तों के साथ हज़रत इमाम मुजद्दिदीन के मुजद्दिद अहमद सरहंदी अलैहि रहमहुल्लाह ताला, मुजद्दिद अल-अफ़सानी अलैहि रहमहुल्लाह ताला, 21 वास्तों से आप सिलसिलाए नक्शबंदिया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निस्बत रखते हैं। ये समझना ज़रा सबक है, याद कर लेना। 21 वास्तों से आप सिद्दीकी हैं, और 23 वास्तों से आप हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कादरी सिलसिले में नस्ब रखते हैं, निस्बत रखते हैं। 21 में नक्शबंद सिद्दीक़ अकबर से, 23 वास्तों से कादरिया सिलसिला मौला अली से, और 27 वास्तों से आप चिश्तिया सिलसिला के अंदर निस्बत रखते हैं, और फिर 27 वास्तों से आप हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से, यानी कि आप फ़ारूकी भी हैं, सिद्दीकी भी हैं, नक्शबंदी भी हैं, कादरी भी और चिश्ती भी हैं। और मज़े की बात बताऊं, जब आजी की बारी आती थी ना, तो रमज़े सिद्दीकी जाग उठता था, और जब दीन के खिलाफ कोई उठता तो फिर आपकी रमज़े फारूकी उठ पड़ती। रमज़े सिद्दीकी की बात बताऊं, जब किसी मुरीद को, किसी संगी को ख़त लिखते थे ना, तो ये नहीं कहते थे कि तू मेरा खादम है, लिखते थे कि मखदूमी। हम तो पीरों को मखदूम बोलते हैं, यानी कि जो खिदमत के काबिल हैं, जिनकी खिदमत की जाती है। खादिम खिदमत करने वाला होता है, मखदूम जिसकी खिदमत की जाती है वो मखदूम होता है। हम अपने पीराने इज़ाम को मखदूम बोलते हैं कि हम उनके खादिम हैं, लेकिन इमाम अहमद सरहंदी जब अपने किसी मुरीद को ख़त लिखते थे तो कहते थे मखदूमी। मखदूमी आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आप अपने आप को उसका खादिम बना लेते थे। आज तो पीर अपने मुरीद लागे नहीं ना बैठांदा, लागे बह जाते कहते
तेरी जरूरत के तू पीर दे बराबर बवे उसी होली बोलो डरते हो किसी को मैं तो देखिए क्यों जट साहब पूरी ना पीर ने लाके नाल जोड़ के दोनों उठा देते हैं। बल्कि सोशल मीडिया पे पिछले दिनों एक क्लिप मैंने देखा कि पीर साहब बैठे थे तो एक नात खां पीर साहब के आगे बैठ गया। नकीबे महफिल ने दावत दी तो नात खां माइक पकड़ के, ये सोशल मीडिया पे क्लिप मैंने देखा, शायद किसी और ने भी देखा हो, पीर के आगे बैठ गया तो पीर ने चढ़ मारी, चढ़ मारी। तेरी जरूरत का पीर जगे बवे हाय हाय हाय। लेकिन आज सी इमाम सरहंदी की क्या है कि आप अपने मुरीद को भी कहते हैं मखदूमी। तो मुझे याद आया कि ये क्यों ना हो जिसके साथ निस्बत है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस तरह तिनका पकड़ के ना हाथ में तो कहा करते थे सिद्दीक है काश तो इंसान न होता एक तिनका होता, तेरे से हिसाब न लिया जाता। कभी परिंदे को देखते तो फरमाते ऐ सिद्दीक काश तो इंसान न होता ये परिंदा होता, काश तेरे से हिसाब न लिया जाता। सिद्दीक अकबर की आजी तो निस्बत के असरात तो फिर होते हैं ना। और फारूकी रम्ज अल्लाह अकबर, आपके दौर में जो फितना बपा हुआ अकबर बादशाह का, उसने एक दीन इलाही बनाया जो बिल्कुल शरीयत से हट के था, जो शरीयत मुतहरा से हटकर, और नाम उसका दीन इलाही रखा। लोग उसको मानने लग गए और जो उसके दरबार के मुल्ला थे ना, उसके दरबार के मौलवी जिनका मकसद सिर्फ पैसा इकट्ठा करना होता है, उसने भी पैसा लेकर के उन मुल्लाओं ने कह दिया कि ये ठीक है, इनको माना जा सकता है, इसको तस्लीम किया जा सकता है। जब ये खबर मुजद्दिद अल-अफ़सानी अलैहि रहमतुल्लाह तक पहुंची, फरमाया आप इसको मान लें। कहा जो दीन मेरे नबी के दीन के मुकाबले में बनाया जाए, अहमद की गर्दन कट सकती है, उस दीन को वो कभी तस्लीम नहीं कर। और आप अकबर बादशाह के दरबार में गए, वहां की रौनक, वहां की खूबसूरती, वहां की बागो बहार देख के लोग मायूस हो जाते थे। क्या बात है भाई, बादशाह का दरबार तो बादशाह को, लेकिन आपके दिल को मायूस न कर सका। आपने ऐलान किया कि ओ मुल्ला अपने बादशाह को कह दो तौबा करे, नहीं तो जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो। अब वो वहां के मौलवी थे, उनको मौका मिल गया कि ये ऐसी बात कह गए बादशाह को खिलाफ करते हैं। बादशाह के कान भर दिए, पट्टियां पढ़ा दी दियाँ, होंगे हैं ना पट्टियां पढ़ाने वाले वजीर, बादशाह को पट्टी पढ़ा दी कि वो जो मौलवी है ना सरहंद का, जिसका नाम अहमद है, वो यूं यूं तेरे खिलाफ बातें कर गया है। बादशाह ने कहा अच्छा चलो मुबाहसा होगा, बुलाओ उनको। इमाम अहमद सरहंदी अलैहि रहमतुल्लाह को भी बुला लिया गया। बादशाह के मुल्ला भी सारे आ गए, अवाम इकट्ठी हो गई, तख्त लग गया, टेंट लग गए, दुनिया इकट्ठी है। जब इमाम अहमद सरहंदी अलैहि रहमा आए, अल्लाह को मंजूर न था कि अल्लाह का जो वली है किसे झूठ से नाल गल करे। अल्लाह को मंजूर, अल्लाह अपने प्यारिया नू फिर प्यारा जो बनांदा है तो फिर इज्जत का भी ख्याल रखता है, मुकाम का भी ख्याल रखता है। कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? तो किधर गई? गल की कर रहे सी यार, गल ही भुला छड़ी। हाँ, अल्लाह जब अपने प्यारों से प्यार करता है तो उनकी इज्जत तक की हिफाजत करता है। जब इमाम अहमद सरहंदी वहाँ पहुँचे, अल्लाह ने ऐसी आंधी चलाई, ऐसा तूफान आया कि वो टेंट भी उड़ गए, बादशाह का तख्त भी उल्ट हो गया। उस आंधी ने बादशाह को, अकबर बादशाह को उड़ा करके दूर फेंका। लेकिन मज़े की बात देखो, सारा मजमा उड़ के गिर रहा है, इमाम सरहंदी अपनी जगह पे खड़े, हवा नुकसान नहीं पहुंचा रही। अब खड़े भाई, और वो जो जख्म लगे, इसी जख्म की पादाश में अकबर बादशाह फिर मरा, उसकी मौत आई। लेकिन वो अलग बात है कि मरते मरते वो तौबा कर गया, अल्लाह से माफ़ी मांग गया। आपकी रमज़े फारूकी जागी,
फरमाया अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ कोई आएगा तो फिर अहमद आराम से नहीं बैठेगा। और फिर जब जहांगीर ने सजदा करवाना शुरू किया तो आपने इनकार कर दिया, वक्त ज्यादा नहीं, इनकार किया कि जहांगीर बादशाह को सजदा नहीं किया जा सकता। उसने कहा बुला करके ले आओ। आप आए, देखा दरवाजा छोटा बना हुआ है। चाल ये थी, साजिश ये थी कि सर झुका के गुजरेंगे, मैं कहूँगा मुझे सजदा किया है, लेकिन अल्लाह का वली फिर इस आंख से तो नहीं ना देखता, फिर देखने वाली आंख ये तो नहीं होती। मैं बारहा हदीस सुना चुका हूँ बुखारी शरीफ की कि जब कोई अल्लाह का वली बन जाता है फिर आंख उसकी होती है, देखने की ताकत रब्बे कायनात की होती है। आपने देख लिया बादशाह की साजिश क्या है, सर झुका के गुजरेंगे तो कहूँगा सजदा कर लिया। आपने टांगे पहले दाखिल की और फिर खुद दाखिल हो गए। बादशाह ने कहा ये नहीं हुआ, चलो फिर इनको कैद कर दो, इनको कैद कर दो। 2 साल तक इमाम अहमद सरहंदी अलैहि रहमह को कैद रखा गया, लेकिन फिर ऐसा वलायत का असर हुआ, जहांगीर बादशाह पे ऐसा असर हुआ, क्योंकि जो अल्लाह वाले होते हैं ना, असा नेका दी सोहबत चो राज पाया कि बंदे ने बंदा बनाया। जो अल्लाह वालों के पास बैठ जाता है तो फिर दिल भी साफ हो जाता है, दिमाग भी साफ हो जाता है। आखिरी बात सुनो, कैसा असर हुआ जहांगीर बादशाह पर कि ऐसा वो मुरीद बना कि बादाम का रोगन लेकर के ना, रोगरे बादाम लेकर के वो भेजा करता और कहता कि आप इसको अपने पाँव के नीचे रखें, रोगने बादाम में अपने पाँव डुबो के रखा करें, पाँव डुबोए और फिर वो रोगने बादाम हमें पहुँचाए। जो इमाम अहमद सरहंदी के पाँव के नीचे से रोगने बादाम आता, जहांगीर बादशाह खुद भी वो खाता, अपने बेटों को भी वो खिलाता। तो अल्लाह वालों की कदर फिर यूं भी होती है। अल्लाह ताला हमें भी कदर अता फरमाए, अपने प्यारों का जो अदब व एहतराम है अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। व आखिर दावा